पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? डब्बू, कैंडी क्रश, और क्या खेल रहे हो? ये नोटू आ कहां से रहा है? ये सारा नोटू जो कहां से आ रहा है? अब मैं बता दूं तो आग लग जाएगी कि ये नोटू कहां से आया है। हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ, दम मारो दम, ये नोटू वहां से आ रहा है। मुल्क के हालात ड्रामाई अंदाज में बदल रहे हैं। चंद दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया कि ये दो बयानिए की स्टोरी क्यों खेली। इस दो बयानिए की स्टोरी का हमारी मईशत से क्या ताल्लुक है। लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन फिर हैरान रह गए जब शाम को इसी बयानिए का जवाब देने के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने शुमारियात के जरिए ही ये बताया कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। लोगों की आंखें बहुत बाद में खुलती हैं, क्योंकि आप बेसिकली आपने आंखों में गोंद डाल रखी है, गोंद गीलू, और इसको आपने चिपका लिया है महदूद पैमाने पर मिलने वाली खबरों से। कल तक आप सोच सकते थे कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा को हटा दिया जाएगा, और हटाने के बाद उनको ऐवान में भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अंदर की सटोरी नहीं पता। और इस तरह के बहुत सारे राज मेरे सीने में पेवस्त हैं, सारे बता दूं तो आग लग जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के भी कुछ इसी तरह के राज हैं। अगर बता दूं, फिर वही बात, अगर बता दूं तो आग लग जाएगी। आप लोगों को जिस ड्रीम लैंड के अंदर रखा हुआ है, उसे दीवाने की जन्नत कहते हैं। आज मौजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगता है सरमाया। सरमाया कहां से आता है? सरमाया वहां से आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन सरमाया, अब कल मैं एक पाकिस्तान के, आप समझ लें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर्स के पास बैठा हुआ, ठीक है, शो पे नहीं आते वो, ना मीडिया पे आते। मुझे कहने लगे, यार अली ये पैसा आ कहां से रहा है? मैंने कहा सर, इस सवाल का जवाब आपको भी पता है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो मसला हो जाएगा। पाकिस्तान में पैसा आ कहां से रहा है? लोगों के पास इतना पैसा है यार, इतनी गाड़ियां निकाली है लोगों ने, आपकी सोच है, पैसा कहां से आ रहा है? नोबडी नोज। आप ब्लैक लिस्ट पर भी हो, गुर्बत पसमानगी आपके पास है, मईशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है, नोटू कहां से आ रहा है? मेरा सवाल है ना सादा सा, भाई नोटू कहां से आ रहा है? लोग तो भूखे पड़े हुए, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, 2% का काम इस मुल्क में हो नहीं रहा, मेडल आप लेकर आए हैं 0, क्रिकेट आपकी 3rd क्लास, कहीं पे देखो ना, अमेरिका बोले कि हमारे यहाँ नोटू आ रहा है, बंदा मानता है यार, कोई बंदा चांद पे जा रहा है, कोई खला पे जा रहा है, नई इजादात हो रही है। पाकिस्तान में क्या नई इजाद हो गई? पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? डब्बू, कैंडी क्रश, और क्या खेल रहे हो? ये नोटू आ कहां से रहा है? ये सारा नोटू जो कहां से आ रहा है? अब मैं बता दूं तो आग लग जाएगी कि ये नोटू कहां से आया है। हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ, दम मारो दम, ये नोटू वहां से आ रहा है। ये जो लगा रहे हैं ना लोग मस्ती वाला, और ये जो गोलियां मिल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन पे लिखा हुआ है XTC, आ तो रहा है। आपने भाई ये पकड़ा था ना इनका बंदा, नॉन लीग की मारूफ शख्सियत जिनका ताल्लुक शहर रावलपिंडी से है, आपने इसी चक्कर में पकड़ा था ना कि XTC की गोली या जो भी मंशियात की गोली थी वो ऑस्ट्रेलिया से मिली, उसकी सोर्स निकाली तो वो यहां से मिल गई। ऐसी ही कोई बात थी ना, कच्ची पक्की मुझे याद है। भाई आपके मुल्क में तो सब चलता है बोतल मिल जाए आप शहद की बोल देते उससे मरहम पट्टी भी कर लेते। आपके यहां सब चलता है भाई, दुनिया अंधी नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल है, और ये जो टूरिज्म की पोटेंशियल है, इसके लिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से टूरिस्ट आने चाहिए। कि टूरिज्म जो है वो तो, टूरिज्म का भी तो कोई मजहब नहीं होता, टूरिस्ट तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये इमरान खान साहब टूरिज्म को रिलीजियस क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये जो टूरिज्म है कि जी हम मुस्लिम ममालिक को कहें कि वो हमारे पास आए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुसलमान ममालिक के लोग हैं उनको यूरोप नहीं जाना चाहिए, और यूरोप इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहां पे इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को वो अच्छा नहीं समझते।
तो फिर इसका क्या मतलब ये है कि जो वैसे मुसलमान यूरोप में बैठ के पैसे कमा रहे हैं और वहां से यूरो हमें बेचते हैं हमारी इकोनॉमी को, वो भी वापस आ जाए। वजीर आजम है इमरान खान न्याजी साहब, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम क्या पूरी दुनिया बड़े गौर से सुनती है, इसलिए कि हंसने को मिलता है। यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले लोग आया करते थे, इस्लामाबाद भी और हमारे नॉर्दर्न एरियाज, ये वो वाली साइड नहीं जो जर्नलिस्ट को कराई जाती है, दूसरी वाली, कि वो उस पर कोई अच्छी बात कर सकते थे। इससे हमारी इकोनॉमी को भी बहुत सहारा मिलेगा। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत टूरिस्ट जाते हैं और हर तरह की ड्रेसिंग करते हैं, किसी को कोई मना नहीं है कि कुछ स्कर्ट नहीं पहन सकते या जीन्स नहीं पहन सकते, लेकिन हर जगह पे जो है वो इस्लाम को लेकर आ जाना, ये एक खासियत है, वो सिर्फ इमरान खान साहब की ही है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर जगह से पूरी दुनिया में तनहा सा होता चला जा रहा है। आप कह रहे हैं जी इस्लामिक कंट्रीज के लिए टूरिज्म, क्या मतलब इस्लामिक कंट्रीज के लिए टूरिज्म, क्या करेंगे ये यहाँ पे? सबसे पहले तो उनको टेंशन बहुत रहती है खान साहब को, कि जाहिर है उन्होंने अपना जो पीएम हाउस है वो भी भाड़े पे देना है, तो सोच रहे होंगे चलो इस्लामिक कंट्री से अरब शेख आएंगे तो वहां पे वो बकरे वकरे भूनेंगे और फ्राई करेंगे और इनका पीएम हाउस हो सकता है वो भाड़े पे ले लें। करते हैं अब हर जगह पे जाके अब ये बात करना कि जी इस्लामिक कंट्री के लिए टूरिज्म, तो उसका क्या मतलब वो अरब डांसर्स आएंगी, वो जो अरब में हम देखते हैं ना मूवीज में। बहुत सारे लोगों ने ये बात की पाकिस्तान में कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको आप लिकर और बहुत सारी जो उनके मुतल्लिका चीजें होती हैं वो भी दें। इमरान खान साहब के दिमाग में क्या आप समझती हैं कि है? खान साहब के दिमाग में क्या है वो तो खैर मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर जो टूरिज्म अभी तक होती रही है किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो ये अरब कंट्रीज के शेख आते हैं यहाँ पर और बलूचिस्तान और सिंध और कई ऐसे साहिली इलाकों पे इन पैसे देकर वो वहां रहते हैं और वहां पे डिफरेंट वो बर्ड्स होते हैं, मुर्गाबियां क्या क्या उनके नाम है, तो उनको मारते हैं जो कि लेकिन उनको वो मारते हैं इलीगली, उनका शिकार करते हैं। और यही नहीं होता, वहां पर वो रहते हैं, इनको पेमेंट करके रहते हैं, और वो ये भी एक तरह से मना है, अगर हम एनिमल राइट्स वालों की बात सुने तो इसकी इजाजत नहीं है कि उन परिंदों को मारा जाए इस तरह से। और वो उनको लाखों की तादाद में उनको मारते हैं, फिर उनको वहां पे जिस इलाके में भी होते हैं, चाहे वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो या किसी जगह का भी साहिल पाकिस्तान का, वहां पे वो शेख रहते हैं अपने खर्चे पे, इनको लाखों डॉलर अदा करते हैं। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि छोटी उम्र की लड़कियां भी उनको सप्लाई की जाती हैं, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उस वक्त इनका इस्लाम कहाँ चला जाता है जब वो शेख कहते हैं कि उनको 12 से 15 साल तक के उम्र की लड़कियां चाहिए, वो भी है उनको प्रोवाइड करते हैं, वो भी ले जाकर देते हैं। उस वक्त इनको कोई शर्म नहीं आती, ना इनको इस्लाम याद आता है ना इनको इंसानियत याद आती है। और ये बिजनेस बहुत धड़ल्ले से ओपनली हो रहा है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। उस वक्त इनकी टूरिज्म या तो ये उस तरह की टूरिज्म करना चाह रहे हैं तो इस्लामिक कंट्री को बुला रहे हैं ताकि जो शेख रह गए हों, आने से महरूम रह गए हों, उनको उनकी भी इसी तरीके से खातिर की जाए, उनसे भी पैसे पकड़े जाए और एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे शुरू कर दी जाए।